गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी कह लें या हम एक इतिहास कह लें, वो है सरदार भगत सिंह के ऊपर, जिसने हमारे देश को आज़ाद करवाया है। हमारे ऊपर ब्रिटिश सरकार का राज था, यानी अंग्रेजों का राज था। हमारे हिंदुस्तान के ऊपर 200 साल वो राज करके गए और उन्होंने बड़े बड़े हमारे जितने भी हुए हैं सबको मरवाया है। जो भी देखते थे किसी ने भी सर उठाने की कोशिश की है उनके सामने, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने। उनके खिलाफ सरदार भगत सिंह एक महान भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेजों को यहाँ से अपने प्राणों की आहुति देकर अपना भारत देश आजाद करवाया था। उनके पिता का नाम किशन सिंह जी था और उनकी माता का नाम विद्या कौर था। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था। उनके गांव का नाम बंगा था, जिला लालपुर था, जो आज पाकिस्तान में है। सरदार भगत सिंह का छोटा भाई भी था जिसका नाम राजवीर सिंह था। सरदार भगत सिंह का रिश्ता भी हुआ था और उनकी होने वाली पत्नी का नाम दुर्गा कौर था, जिसने अभी प्राण त्यागे हैं। 8-10 साल पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर गई है। उसने आगे कहीं शादी नहीं की करवाई थी। उनका कहना यह था कि वो सदा जिंदा है और मैं अपनी शादी और किसी से नहीं करवाऊंगी। सरदार भगत सिंह के साथ 2 औरों ने भी फांसी के तख्ते पर वो भी लटके थे, जिनका नाम था सुखदेव और राजगुरु, को भी फांसी दी गई थी। 23 मार्च सन 1931 की रात थी जब उनको समय से 12 घंटे पहले फांसी दे दी गई थी। होनी थी 24 मार्च सुबह 7 बजे और शाम 31 मार्च को 23 मार्च सन 1931 की रात को 7:15 बजे 7:33 पर उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया था। समय से 12 घंटे पहले उनको फांसी हुई थी। उनके जल्लाद का नाम था, जिसने फांसी दी थी उसका नाम था कल्लूराम, जो पवन जल्लाद का परदादा था, जो पाकिस्तान लाहौर जेल में हुई थी। सरदार भगत सिंह को, इन तीनों को पाकिस्तान में जो लाहौर में जेल है उस जेल में इनको फांसी हुई थी। एक ब्रिटिश शासन के अधिकारी की हत्या की थी, जिसका नाम जॉन सैंडर्स था। सरदार भगत सिंह का नारा था इनकलाब जिंदाबाद। उन्होंने साजिश बदलाव लाने की पूरी कोशिश की है। हमारा देश हिंदुस्तान कभी किसी का गुलाम ना रहे। भारत को आजाद करवाने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी, जिनका आज हम 15 अगस्त मनाते हैं। और एक कहना था कि मैं शरीर के मरने को मरना नहीं समझता हूँ। मर तो वो जाता है जिसका जमीर मर गया, जिसके अंदर से इंसानियत मर चुकी है। वो आदमी जिंदा रहते हुए भी मरे के समान है। और
उसने एक किताब मांगी थी पढ़ने के लिए, जो उसी वक्त उसको 2 घंटा पहले दी थी, और फांसी की शाम को होने से 1 घंटा पहले उनको बताया गया था। उनको जब लेने के लिए गए तो वो किताब पढ़ रहे थे। किताब पढ़ने के बड़े वो इच्छुक थे, बहुत रुचि रखते थे किताब पढ़ने में। तो वो किताब उन्होंने कहा कि ये मेरे को किताब भी पूरी नहीं करने दोगे आप। उसी वक्त वो उस किताब को ऊपर छत की तरफ उड़ाते हुए, जिस बैरक के अंदर उसको बंद किया हुआ था, उस किताब को ऊपर की तरफ उछाल दिया और कहने लगा चलो मैं चलता हूं। और तीनों को निकाल कर ले आए और तीनों ने आपस में हाथ मिलाकर उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। और सरदार भगत सिंह की एक इच्छा थी जो पूरी नहीं करवाई गई। उसकी इच्छा यह थी, सरदार भगत सिंह का कहना था कि मेरे को फांसी होने से पहले मैं अपनी माँ के हाथ का खाना खाना चाहता हूँ, जो मेरी माँ मेरे को खाना बनाकर दे और मैं उस खाने को खाकर उसके बाद में लास्ट में इस दुनिया से जाते वक्त मैं अपनी माँ के हाथों की रोटियां खाकर जाना चाहता हूँ। मगर यह इच्छा उसकी पूरी नहीं की गई। और यह भी कहा था कि मैं अपनी माँ के सामने फांसी के तख्ते पर हंसता हुआ इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाता हुआ और माँ को कहूंगा कि माँ मैं तेरे को अलविदा कह के जा रहा हूं, फिर मिलेंगे कभी। तो यह बात वो कहना चाहता था। उसकी सलाह थी कि मैं हंसते हंसते और अपनी माँ को सांत्वना देकर तब फांसी के तख्ते पर लटकूं, पर यह उसकी इच्छा पूरी नहीं करवाई गई और समय से 12 घंटे पहले उनको फांसी दे दी गई थी। महात्मा गांधी चाहते तो उनकी जमानत करवा सकते थे। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी की जमानत मांगी थी, मगर उन्होंने मना कर दिया था। उसी के ऊपर उसी का साला था गॉडसे ने उसको गोली मारी, 3 गोलियां मारी, जिससे वो इस दुनिया से अलविदा कहकर चला गया इस दुनिया को। आज हम देखते हैं जिसने उनको रिहा नहीं करवाया, जिनकी फांसी को के तख्ते पर लटकने से उनको नहीं बचाया, और उस महात्मा गांधी की आज रस्सी शीशों में रखी हुई है। महात्मा गांधी एक बकरी का दूध पिया करते थे, एक बकरी रखी हुई थी उन्होंने पालतू, और उसकी रस्सी को आज तक शीशों में रखा हुआ है। आज उनकी रस्सियां दिखाओ कहाँ रखी है, सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की। और रात के टाइम ही उनको जेल को पीछे की तरफ से तोड़कर उसकी बाउंड्री वाल को तब निकाला था कि सामने से गेट की तरफ बहुत ज्यादा पब्लिक है, यहाँ बहुत हंगामा हो जाएगा, और पीछे से ही उनको चुपचाप से निकाल कर ले गए थे। इस देश को आजाद करवाने में बहुतों ने अपनी शहादत दी है। चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस, कितनों का नाम ले, उधम सिंह, सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सब ने इनका इस भारत को आजाद करवाने में अहम भूमि थी इनकी, बहुत बड़ा योगदान था इनका। इनकी शहादत कभी भूलने वाली नहीं है। आज हम उनको भूल जाते हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए, और अपने देश के लिए
अपनी जात अपनी धर्म के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहे। कभी यह नहीं होना चाहिए कि मेरे को क्या लेना देना। अगर जहां देश की लड़ाई होती है, आज मेरा सैल्यूट है फौजी भाइयों के लिए। हमारे देश की एक इंच जमीन को नहीं कब्जा होने देते। आज हम अपनी नींद सोते हैं, अपनी नींद जागते हैं सिर्फ उन फौजी भाइयों की बदौलत। और बेचारे अपनी जान को हथेली पर रखकर वहां बॉर्डर के ऊपर घूमते हैं। वो कोई पता नहीं दुश्मन की कब गोली खानी पड़े उनको। एक पल में छुट्टी है, वो तो हमेशा ऐसे तैयार रहते हैं जैसा कि एक बलि का बकरा होता है। पता नहीं किस वक्त वो चला जाए। मेरी मुबारक है उन देशवासियों के लिए जो मेरे फौजी भाई हैं। सबसे ज्यादा उनके लिए मैं दुआएं करता हूं कि मालिक उनके घर परिवार को, उनके बाल बच्चों को सदा खुश रखे और सदा वो अपनी उनकी जीत हो। मालिक उनका हर वक्त साथ दे। जो हमारे देश का झंडे को ऊंचा किया हुआ है, अपने देश के झंडे के ऊपर वो मर मिटते हैं, अपने देश के झंडे को झुकने नहीं देते हैं। आज हमारे देश की सेना की बदौलत हम यहाँ आराम से हैं, बड़ी खुशी से घूम रहे हैं। उन्हीं के बदौलत हम आजादी है हमारे हमको। अगर वो फौजी भाई अगर अपने घर परिवार वालों का जैसे हमारा मोह प्यारा होता है, किसका नहीं होता। और जिन परिवारों के बच्चे जिनको कुछ ही दिन पहले या 1 घंटा पहले 10 मिनट पहले बात हुई होती है और 10 मिनट बाद में उसकी उनके घर खबर चली जाती है कि ऐसे ऐसे झगड़े में वो शहीद हो गया, उसको हम नहीं बचा पाए। अब किसी के घर किसी का जवान बच्चा जाता है, उसके दिल से पूछिए जिसका एक ही बच्चा हो और वो फौज में है, फौज की नौकरी में है और वहां जाकर वो जम्मू कश्मीर के वहां दूसरे की दुश्मन की गोली से शहीद हो गया। उनके घर परिवार वालों के ऊपर क्या गुजरती होगी। यह फर्ज हमारा भी बनता है कि हम जितना हो सके अपने देश का, अपने देश के उन फौजी भाइयों का मनोबल बढ़ाएं, उनके लिए दुआएं करें कि मालिक आपको सदा बनाए रखे, दुश्मन आपकी तरफ आंख उठाकर ना देखे। जो हमारे भारत के नौजवान हैं फौजी भाई, ईंट का जवाब पत्थर देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा था जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान के 26 उन गरीब उन को बेचारों को कोई दिमाग में ये नहीं थी कि हम अभी जाने वाले हैं, जो सैर करने गए हुए थे, जो घूमने के लिए गए हुए थे अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और 1 मिनट 1 पल में उनका वो हंसी खुशी का सारा मातम में बदल दिया। और उसका बदला फिर हमारी जिन बहनों के माथे पर सिंदूर मिटाया था उन्होंने, हमारे हिंदुस्तान की 2 बहनों ने ही उनके कितनी औरतों के माथे का सिंदूर मिटा दिया है। कितनी बड़ी बात है ये। हमारे देश विदेशों में हमारी सराहना है कि हिंदुस्तान की तो फौजी लड़कियां हैं ना, जो वो भी किसी को हाथ देने वाली नहीं है। आदमियों की तो बात ही मत करें, उनका भी सामना नहीं कर सकते हैं। वो भी ऐसे एयर स्ट्राइक करते हैं, क्या कहना है उनको। और हमारे देश का जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उनको भी हमारा नमन है, सैल्यूट है। 15 अगस्त की मुबारकबाद है उनको
कि हमारे देश को एकजुट होकर, एक मन होकर, सबको जोड़कर रखते हैं। वो कभी किसी से कोई पक्षपात नहीं करते हैं, हर एक धर्म को मानते हैं, हर एक धर्म की इज्जत मान करते हैं। वो कभी किसी का पक्षपात नहीं करते, कभी किसी के साथ बैर विरोध नहीं रखते। और यह उनका कहना है कि मोदी पहले छेड़ता नहीं, जो पहल करता है उसको फिर वो छोड़ता नहीं। भारत कभी भी आज तक इसने कभी पहल नहीं की होगी। इस चीज में भी भारत का एक रिकॉर्ड है, मगर पीछे उसको जवाब ऐसा देता है कि वो कभी दोबारा सोच भी नहीं सकता कि मैं हिंदुस्तान के साथ ये करूं। हमें चाहिए उन शहीदों के लिए जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपनी जान को कुर्बान कर दिया, उनको नमन है, हमारा बार बार नमन है। उनके कुल परिवार को धन है वो माताएं, वो माँ बाप जिन्होंने ऐसे सूरमा, ऐसे बहादुरों को जन्म दिया, जिन्होंने अपने मरने का कोई खौफ नहीं माना। अपने सरदार भगत सिंह ने हंसकर वो नारा लगाया, और जब तीनों का वजन तोला गया, पहले से वजन बढ़ चुका था। कितनी खुशी थी। और उस फांसी के फंदे को हंसकर उसको अपने माथे से लगाया और उसको चूमकर फिर उसने अपने गले में डाल लिया अपने हाथ से, और कहने लगा अब मेरी बाद में अब हाथ वगैरह जो बांधना है वो करो। कितनी हिम्मत है। ऐसे वक्त पे तो जीव का क्या हाल हो जाता है, मगर कितनी शेरों की तरह दहाड़ते हुए, जबकि पता था कि हम अब जा रहे हैं इस दुनिया से। मगर हमें पता नहीं है उनकी कदर का, उनके कुल परिवार का। चाहिए हमारी सरकारों को भी कि उनके आने वाली पीढ़ियों का भी ख्याल करे, देखे उनको, उनके घर के जो सदस्य बचे हुए हैं उनका भी फोटो, उनके नाम, उनके सब कुछ दर्ज होने चाहिए, जिन्होंने भी अपनी शहीदियां दी है अपने देश के लिए, अपने आन बान और शान के लिए। वही जिंदा रहता है सदा जो अपने धर्म के ऊपर, अपने दीन ईमान के ऊपर लड़ता है और अपने देश शान शौकत के लिए लड़ता है कि हम कभी भी किसी के गुलाम ना हो। तो हमें बढ़ाई है उनकी, बहुत ऊंचा दर्जा है उनका उस मालिक के घर में कि जो इज्जत से मर कर जाते हैं। मरना हमें भी है, आज हम जिंदे हैं और ये पता नहीं हमारी मालिक ने जिंदगी कितनी लिखी है। अगर हम किसी का गुलाम रहकर 100 साल की जिंदगी गुजार गए, कोई जीने में जीना नहीं है। और इज्जत की हमने अपनी नाक की लड़ाई लड़ी है, अपने हक के ऊपर, अपने देश के ऊपर, अपनी इज्जत के ऊपर अगर हमने जान कुर्बान कर दी है तो हम सदा के लिए जिंदे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम शरीर के मरने को मरना नहीं समझते हैं, मरना उसको समझते हैं जिसका जमीर मर गया हो, जिसके अंदर से इंसानियत ही मर चुकी हो। और मेरा अपने देश के लिए, अपने फौजी भाइयों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए मैं बार बार इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाता हूँ। भारत को आजाद होने की खुशी का आपको सबको मालिक खुशी दे। सदा आप जहां भी हो, जिस जगह हो, आप खुश रहे। आप अपने घर परिवार में रहते हुए खुशी से अपना घर गृहस्थ चलाओ। और अपने फौजी भाइयों के लिए भी मेरा एक नमन है, उनके लिए भी,
और हमारे देश की जो सुरक्षा करते हैं उनके अंदर भी ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि ये जो पूरा हिंदुस्तान है आपके कंधों के ऊपर हम फूलते हैं आपके ऊपर, और कोई भी भाई हमारे हिंदुस्तान का फौजी कभी कोई विश्वासघात ना करे कि किसी पराई दूसरी कंट्री से कुछ पैसे के लालच में आकर अपने सारी उसको इंफॉर्मेशन सब मत दे उनको। मेरा यही कहना है कि यहाँ का कोई भी उनको पता नहीं होना चाहिए हमारा ऐसा कोई भी भाई है जो फौज की नौकरी कर रहा है, खा यहाँ हिंदुस्तान का रहा है और गुण कहीं के और के गाता हो, ऐसा इंसान वो जिंदा नहीं होता। आज हम इस हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हमने जन्म यहाँ लिया है, हमारा जन्मना मरना सब कुछ यही है, हमारा इसी देश से लगाव होना चाहिए। कई भाई हमने देखे हैं कि जो रहते हिंदुस्तान में हैं मगर गुण बाहर के देशों के गाते हैं। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, उनको सब पता होता है, जो सुनते हैं पता होता है कि किसके बारे में कह रहे हैं। और जितने भाई हैं फौजी भाई, सबसे यही विनती है हमारी हाथ जोड़कर कि अपने देश के लिए, अपनी नाक अपनी इज्जत के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना और कभी भी अपने देश से विश्वासघात नहीं करना। पूरा हिंदुस्तान, पूरा हमारा भारत देश तुम्हारे बल के ऊपर शेर बन के रहता है। आज गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे बच्चे थे जिन्होंने हिंद धर्म को बचाया। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 लड़के, एक पिता और माता और खुद 7 जीव की बलि, 7 जीवों को की शहीदी देकर तब यह हमारा हिंद धर्म बचा है। भाई मनीदास था जिसके एक ही परिवार के 27 सदस्यों की शहीदी देकर यह हिंद धर्म बचा है। कैसे कैसे भाई सूरवीर हुए हैं जिन्होंने अपने खून से सींचा है, इस हिंदुस्तान की धरती को अपने खून से सींचा है। हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम भी उनके असूलों पर चलें, हम भी अपने देश, अपनी आन बान शान के लिए जीना सीखें। वो भी हमारे जैसे ही भाई थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिन्होंने अपने देश के लिए, अपनी शान के लिए एक नाक की लड़ाई लड़ी और उन्होंने अपने प्राण दे दिए, जिसके बदौलत आज हम आजाद हैं। उनके सबके हम नाम लिखे जाए तो हम, इतनी शहीदियां हुई हैं, इतने भाइयों ने के ऊपर अत्याचार हुए, इतनी कुर्बानियां हुई एक तरह की, जिन्होंने अपने बलिदान दिए हैं अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए। कितने छोटे छोटे 7 साल की उम्र का, एक 9 साल की उम्र का, और कैसे कैसे उनको लालच दिए गए कि हम तुमको राजपाट देंगे, इतनी सुंदर आपको लड़कियां, जहां आप जिनके ऊपर जिनका नाम बोलोगे वही बेगम देंगे, हम आपको राजपाट देंगे, सब कुछ आपके हाथ में, मगर आप दीन कबूल कर लो। कितना अत्याचार है। आज अगर वो हमारे इतने गुरुओं की शहीदियां ना होती, वो अपने बाल बच्चों की, अपने माँ बाप की शहीदियां अगर ना दिलाते, आज कोई हिंदू नहीं कहलाने वाला था हिंदुस्तान में। उसी वक्त में एक और महात्मा हुआ है साईं बुल्ले शाह, जो जाति मुसलमान था, जाति से मुसलमान था। वो उसने भी अपनी वाणी में लिखा है गुरु गोविंद सिंह के बारे में। उसने कहा है कि कहता हूं, उसने कहा है, बात कहूं मैं तब की, बात कहूं मैं अब की, जे ना होते गुरु गोविंद सिंह, सुन्नत होती सब की।
साईं बुल्ले शाह ने कहा है ये कि बात कहूं मैं तब की, बात कहूं मैं अब की, जे न होते गुरु गोविंद सिंह, सुन्नत होती सबकी। आज हम जितने हिंदू भाई हैं, जितने हम बने हैं यहाँ हिंद धर्म को बचाने वाले, हमारे देश की ये हिंदुस्तान की जो धरती है, सदा हमारे शूरवीरों ने अपने खून से इसकी सिंचाई की है और तब इसका नाम रोशन है। आज ये शूरवीरों की धरती है, संत महात्माओं की धरती है, पंजा दरियावां की धरती। पंजाब इसका नाम क्यों रखा गया है पंजाब? ये 5 दरियाव लगते हैं इसको पंजाब को। पंजा दरियावां की धरती, संता महात्माओं की धरती इस हिंदुस्तान को किया गया है। जितने संत महात्मा हुए हैं, बहुत बड़े बड़े पहुंचे हुए, खुद मालिक से मेल मिलाप था, जो सुबह शाम उसके पास उठते बैठते थे। ऐसे ऐसे संत महात्मा जितने हमारे हिंदुस्तान में हुए हैं, इतने और किसी कंट्री में नहीं हुए। आप आज हिस्ट्री देख लें, क्या है यहाँ? यहाँ दया है, नम्रता है, एक दूसरे से मेल मिलाप है। हर देश खुशी को कोई देश नहीं देखकर राजी है, मगर जितनी दया हिंद के अंदर है, इतनी कहीं नहीं मिलेगी। कहीं से कहीं तक चले जाएं, एक दूसरे के खून के प्यासे हुए बैठे सब लोग। क्या मालिक उनके ऊपर खुश होगा? मालिक तो जिनके अंदर वो सच्चा प्रेम प्यार बसता है, मालिक तो उनके अंदर बसते हैं। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह ने अपनी वाणी में कहा है, सिखों के जो 10वें गुरु हुए हैं, उन्होंने कहा है, साच कहूं सुन लेहो सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। कि जो मैं कह रहा हूं सच कह रहा हूं। इस दुनिया में आए हो, इस महतलोक में आए हो, आप हर जीव से, जितनी मालिक ने अपनी कायनात बनाई है, जितनी पूरी सृष्टि को पैदा करने वाला, वो एक मालिक है, सबका मालिक एक। गुरु नानक साहब जब मक्का मदीना में गए थे, वहां कौन सा श्लोक बोला था? वहां कहा था, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। एक नूर से, एक जोत में से हम सब के सब आए हुए हैं। यहाँ आकर हमने अपने धर्म बना लिए, अपनी जातियां बना ली। मालिक ने कोई जाति धर्मों में किसी नहीं बनाई है। मालिक ने वहीं से कोई जात धर्म बनाकर नहीं भेजी है किसी। यह इंसान आकर करता है नीचे, और यह धर्म के ऊपर भी लड़ता है। ठीक है, जो जिस तरीके से उस परमात्मा के नाम लेता है, उसको लेने दो। ले तो उस मालिक का नाम रहा है, कर तो उस एक खुदा की इबादत रहा है। वाहेगुरु सतनाम कह ले, राम राम कह ले, अल्लाह अल्लाह कह ले, कुछ भी कह ले, ये सब उसके, उस खुदा के एक के ही तो नाम है। ये अपने प्रेम में, अपने प्यार में आकर लोगों ने रखे हैं। राम कहे, रहीम कहें, बात तो एक ही है। पेड़ वो एक है, बाकी ये जितनी हैं ये जड़ें हैं। हम इन जड़ों को पकड़कर पेड़ तक पहुंचते हैं, और उस परमात्मा रूपी पेड़ की जड़ें धरती के जैसे चारों तरफ कोई पेड़ लगा होता है, चारों तरफ फैली होती हैं, और उनका नाम शब्द भी पूरी धरती के कण कण में बसता है। इसी तरीके से जो मालिक का नाम भी लेने वाले हैं, उन्होंने भी उन जड़ों को पकड़ा हुआ है। कोई पकड़ने के चक्कर में है, कोई पकड़ के बैठा हुआ है, कोई आगे आगे पेड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, मगर लगे हुए तो है, चाहे वो सही करें या गलत कर रहे हैं। गलत भी कुछ नहीं होता। मालिक का नाम जिस भी हम उसको अपने प्रेम में आकर किसी भी नाम से याद करें, मालिक तो उसी नाम से खुश होता है कि भाई मेरे को यह है, याद तो कर रहा है, मेरे को भूला तो नहीं है।
वो तो हर एक नाम से खुश होता है। ये नामों के ऊपर हम लड़ाई करते हैं, मालिक कभी नहीं झगड़ता। वो तो यह सोचता है कि मेरे बच्चे हैं, जिस नाम से याद करें मैं उसी में खुश हूं। और एक माँ का हृदय कितना कोमल होता है, हम नहीं समझ सकते कि एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है। और जो संत होते हैं, संत या गुरु जो होते हैं, 70 माँओं का हृदय एक साथ मिलाकर तब उनके हृदय को तैयार किया जाता है। संत का हृदय तब 70 माँओं के हृदय को, 70 माताओं के हृदय को मिलाकर एक संत बनता है, संत का हृदय तैयार होता है। तो अब हम हिसाब लगाएं कि अब एक माँ अपने छोटे से बच्चे से कितना प्यार करती है। कभी अपने प्यार में आकर उसको किसी नाम से याद करेगी, कभी किसी नाम से याद करेगी, मगर है तो वो एक ही, नामों से कोई कभी बदलता तो नहीं है। उसको लड़का कहें, बेटा कहें, पुत्र कहें, लाला कहें, कुछ भी कहें, अपने प्रेम में आकर वो उसी नाम से खुश होता है। और जो जिस नाम से भी हम मालिक को याद करते हैं, मालिक उसी नाम से उसको जोड़ लेता है। जैसे खेत में हम बीज डालने के लिए जाते हैं तो ये नहीं कि हम सारे का ऊपर को मुंह करके आते हैं। कई बार हम पहले बीज डाल देते हैं, ऊपर से हल्की हल्की जुताई लगा देते हैं, बाजरा बुआई करते हैं या कोई और कोई बुआई करता है। ऐसे उसमें बीज उल्टा भी गिरता है, सीधा भी गिरता है, मोदा भी, सीधा भी, सब तरह के, मगर उगता सब है। धरती में बीज कैसा भी गिर जाओ, उल्टा गिरे, सीधा गिरे, किसी भी बल गिर जाओ, उसने उगना है। इसी तरीके से मालिक का नाम किसी भी तरीके से लिया हुआ मालिक उस जीव के ऊपर खुश होता है और उसको वही प्यारा है। और उसी को हम भूले हुए हैं, सब कुछ अपना एक राम पराया, उसी को हमने पराया बनाया हुआ, दूसरा समझा हुआ है। और सारी चीज को हम कहते हैं ये मेरी है, ये मेरी है, मैं पूरी जिंदगी करते रहते हैं। ये मैं एक दिन चली जाती है, खाक की ढेरी में बदल जाती है। तो हमें भी चाहिए इस साथी द्वारा अपनी सोच को बदले, अपने व्यवहार को बदले। हमेशा अपने देश के लिए, अपने बड़ों बुजुर्गों के लिए, अपने धर्म के लिए, चाहे हमने अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, कोई दिक्कत नहीं। हम 100 साल की जिंदगी जीना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम इज्जत से 10-20 साल अगर चले गए और दुनिया हमको सदा सदा तक याद रखे, वो जिंदा रहता है। इसीलिए तो उन संत महात्माओं ने कहा है कि हम शरीर के मरने को मरना नहीं समझते हैं। जिस मरा वो होता है जिसका जमीर मर गया हो, जिसका ईमान मर गया हो। वो जिंदा भी मरे के बराबर होता है, मरे से भी फालतू है वो, उसका जिंदा रहना ही जिसको कुछ समझता ही नहीं है। तो अपनी कौम के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए हमें जरूर अपने हक के ऊपर खड़ा रहना चाहिए, अडिग रहना चाहिए। जी चाहे जो हमारे साथ हो जाए, उसी को मालिक का हुक्म, मालिक का भाना मानकर शुक्र करें। जब हम उसके हुक्म में भाने में रहेंगे, मालिक हमारी कभी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होने देगा, कभी मन मुटाव नहीं होने देगा। हम सबको एक जगह मेल मिलाप से रखेगा। यह ताकत उस मालिक के अंदर है, उस शब्द के अंदर है। तो मैं ज्यादा आगे ना जाता हुआ इस साखी को यहीं विराम देता हूँ। अगर इस साखी में हमसे कोई भूल हुई हो, किसी के मन को कोई हमारे इस साखी को सुनाने से किसी के मन को कोई ठेस पहुंची हो, उसके लिए हम माफी चाहेंगे। और आप कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें और यह भी लिखना कि हम कौन सी कंट्री, कौन से एरिया से सुन रहे हैं।
और ये हमें क्या अच्छा लगा, क्या गलत लगा, क्या मैंने सही कहा, क्या कहीं से मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, मैं समझता हूँ। मगर मेरा बताना तो इतना ही है कि हमें उन सूरवीरों की याद में जरूर कल हमें झंडा झुलाना चाहिए, अपने देश के लिए वो नारा सदा आबाद रहना चाहिए, इनकलाब जिंदाबाद। राधा स्वामी जी।